आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अक्सर माना जाता है कि छोटे पैमाने पर खेती करना घाटे का सौदा है या फिर कर्ज का एक जाल है। लेकिन आज हम ठोस आंकड़ों और कुछ बेहतरीन केस स्टडीज के जरिए ये समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा एक जबरदस्त मुनाफे वाला बिजनेस बन सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है, क्या वाकई सिर्फ 1 एकड़ जमीन से महीने का 1 लाख रुपए कमाना मुमकिन है? और इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल हाँ। आधुनिक कृषि विज्ञान, सस्टेनेबिलिटी और सही मार्केटिंग का अगर स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कोई ख्याली पुलाव नहीं बल्कि एक हकीकत है। 1 लाख रुपए प्रति माह सुनने में ये किसी बड़ी कॉर्पोरेट जॉब की सैलरी जैसा लगता है ना, लेकिन एक आधुनिक किसान या यूं कहें कि एक एग्री एंटरप्रेन्योर के लिए महज 1 एकड़ जमीन से ये पूरी तरह से अचीवेबल टारगेट है। असली खेल ज्यादा जमीन का नहीं बल्कि मौजूद जमीन के सबसे बेहतरीन इस्तेमाल का है। तो इस शानदार फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए आइए आज के इस एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे 1 एकड़ की सोने की खान के बारे में, फिर समझेंगे जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या है, उसके बाद उच्च मूल्य वाली फसलें, वैल्यू एडिशन की ताकत और आखिर में सर्टिफिकेशन और सरकारी सहायता पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, लागत में कटौती। और इसका सबसे कारगर तरीका है जीरो बजट प्राकृतिक खेती यानी ZBNF। देखिए, बिजनेस का एक सीधा सा उसूल है, मुनाफा बढ़ाने से पहले अपने नुकसान और फालतू खर्चों पर रोक लगाइए। खेती में भी यही रूल नंबर 1 है। जरा इस अंतर को समझिए। रासायनिक खेती में एक किसान प्रति एकड़ करीब 25,000 रुपये सिर्फ यूरिया और कीटनाशकों पर ही खर्च कर देता है और यहीं से कर्ज का वो खतरनाक दुष्चक्र शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती में स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके इसी लागत को घटाकर 3,000 रुपये से भी कम किया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सवाल ये है कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर के ये होगा कैसे? यही काम आते हैं सुभाष पालेकर जी के बताए गए 4 सुनहरे नियम। पहला, जीवामृत, जो मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर उसे जिंदा करता है। दूसरा, बीजामृत, जो बीजों को बीमारियों से बचाता है। तीसरा है मल्चिंग, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। और चौथा, वाफसा, जो मिट्टी में हवा और पानी का एकदम सही बैलेंस बनाता है। इन सब के बाद बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किताबी बातों से हटकर जरा असली जिंदगी का एक उदाहरण लेते हैं। इंदौर के राहुल की कहानी अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। BSc एग्रीकल्चर करने के बाद उन्होंने कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं की बल्कि खुद खेती की। उनके ही शब्दों में कहें तो, पहले साल मैंने केवल 3,000 रुपये खर्च किए, लेकिन 4 महीने बाद ही मुझे 1.5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। ये है इस तरीके की असली ताकत। खर्चे तो कम हो गए, अब आते हैं दूसरे चरण पर। वो है राजस्व यानी रेवेन्यू को अधिकतम करना, और इसके लिए चुननी होंगी उच्च मूल्य वाली फसलें। पारंपरिक फसलों में मार्जिन बहुत कम होता है, इसलिए उनकी जगह हाई डिमांड और ज्यादा उपज देने वाली फसलें लगाना ही असली गेम चेंजर साबित होता है। आइए कुछ हाई वैल्यू फसलों की कमाई के पोटेंशियल को देखते हैं। अगर जगह बहुत कम है तो एक छोटे से इंडोर कमरे में मशरूम उगाकर साल का 1.5 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट, जो आजकल काफी डिमांड में है, ट्रेलिस पोल सिस्टम से 1.25 लाख रुपए प्रति एकड़ तक का रिटर्न देता है। स्टीविया कम पानी में भी 3 लाख रुपए प्रति एकड़ दे सकता है। और अगर हाईटेक पॉली हाउस सेटअप है तो बेमौसम टमाटर उगाकर 2,85,000 रुपए प्रति एकड़ तक का जबरदस्त मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर टॉप कमाई वाली फसलों के शुद्ध लाभ की बात करें तो स्टीविया पूरे 3 लाख रुपए के साथ सबसे ऊपर है। चीनी के इस प्राकृतिक विकल्प की डिमांड मार्केट में आसमान छू रही है। इसके बाद पॉली हाउस टमाटर 2,85,000 के साथ और ड्रैगन फ्रूट 1,20,000 के साथ अपनी जगह बनाते हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सही फसल का चुनाव कितनी बड़ी वित्तीय छलांग लगा सकता है। लेकिन बात सिर्फ कच्चा माल उगाने पर खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, व्यावसायिक मानसिकता यानी एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना। और इसका सबसे बड़ा हथियार है वैल्यू एडिशन, जिसे हम मूल्य वर्धन भी कहते हैं। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। अगर 1 एकड़ का कच्चा गन्ना बाजार में बेचा जाए तो लगभग 1.25 लाख रुपए की कमाई होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी गन्ने को प्रोसेस करके अच्छी क्वालिटी का जैविक गुड़ यानी जैगरी बना लिया जाए तो वही कमाई सीधे 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच पहुंच जाती है। आमदनी सीधे दोगुनी या उससे भी ज्यादा।
यही वैल्यू एडिशन का जादू है। मार्केटिंग के इस स्ट्रैटेजी को यूपी के विजय ने बहुत अच्छी तरह समझा है। 10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद जब वो खेती में आए तो उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया। उनका साफ मानना है कि प्राकृतिक खेती करने वाले हर किसान को अपना खेत विकसित करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए और सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए एक ब्रांड बनाना चाहिए। आज वो सिर्फ 3.5 एकड़ जमीन से 50 से 100 परिवारों को अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स डायरेक्ट बेच रहे हैं। तो अगर हम इस 1 एकड़ के प्रॉफिट मॉडल का गणित लगाएं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। जैविक सब्जियों से 70,000 रुपए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से 40,000 रुपए और खेतों से ग्राहकों को डायरेक्ट बिक्री करके 20,000 रुपए। इन सबको मिला दें तो एक मजबूत मॉडल तैयार होता है जो हर महीने आसानी से 1,30,000 रुपए तक का मुनाफा जनरेट कर सकता है। अब जब बिजनेस मॉडल हिट हो गया है तो इसे बड़े स्तर पर ले जाने का वक्त है। हमारा चौथा और आखिरी चरण है संस्थागत सहायता, जिसमें प्रमाणन और सरकारी योजनाएं शामिल हैं। अगर प्रीमियम मार्केट में ऊंचे दाम चाहिए तो ऑफिशियल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और सरकारी सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को देखें तो ये 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले आवेदन जमा करना, फिर ऑडिट और फील्ड इंस्पेक्शन, उसके बाद कंप्लायंस वेरिफिकेशन और अंत में फाइनल सर्टिफिकेशन का निर्णय। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा और एनपीओपी के नियम काफ़ी सख्त ज़रूर हैं, लेकिन यही सख्ती इस इंडिया ऑर्गेनिक लोगो की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बदलाव में सरकार भी पीछे नहीं है। छोटे स्तर के किसानों के लिए कई शानदार वित्तीय योजनाएं मौजूद हैं, जैसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए पीएम प्रणाम योजना में प्रति एकड़ 15,000 रुपए मिलते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3 सालों में प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद दी जाती है। और ड्रैगन फ्रूट जैसी खास फसलों के लिए MIDH योजना में तो 40 से 50% तक की भारी सब्सिडी मौजूद है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या अगली बड़ी स्टार्टअप क्रांति सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि हमारे खेतों की मिट्टी में छिपी है? जब आधुनिक तकनीक, सही ज्ञान और एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल एक साथ मिलते हैं तो 1 एकड़ जमीन भी किसी हाईटेक स्टार्टअप से कम मुनाफा नहीं देती। खेती अब मजबूरी नहीं बल्कि एक बेहद सम्मानजनक और मुनाफे वाला बिजनेस बन चुकी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।